मिशन लर्निंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख आर्टिकल्स को या अनुच्छेद को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, जबकि 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कुल 36 यूनिट हैं टोटल। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या दिया गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है। जबकि आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, जब भी कोई नया राज्य बनाना होता है तो आर्टिकल 2 में वर्णित है इसका। आइए दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन भी किया जा सकता है दोस्तों। तो जो नए राज्य उनको बनाया जा सकता है, साथ ही साथ वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन भी किया जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को समझते हैं। आर्टिकल 5 में क्या है दोस्तों? तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन कहाँ है? तो आर्टिकल 5 से आपके आर्टिकल 10 तक क्या है? नागरिकता है। तो आर्टिकल 10 में क्या है दोस्तों? नागरिकता के अधिकारों का वर्णन मिलता है कहाँ? तो आर्टिकल 10 में। जबकि आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता के नियम कानून थे उनको बनाया गया। तो 5 से लेकर 10 तक क्या है? तो भारतीय नागरिकता से संबंधित नियम है। कहने का मीन्स दोस्तों ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। आर्टिकल 12 में यानी अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। जबकि आर्टिकल 14 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन आपको कहाँ मिलता है? तो आपका अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, ये आपके आर्टिकल 14 में कहा गया है। जबकि आर्टिकल 15 में क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध किया गया है। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को आप वंचित नहीं कर सकते हैं धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 या आर्टिकल 16 में क्या? अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर। कहने का मीन्स क्या है? सभी को समान अवसर दिए गए आर्टिकल 16 में। और आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कहने का मीन्स क्या है? छुआछूत जैसी अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, कहने का मतलब आर्टिकल 17 में। जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम के लिए है, आर्टिकल 18 में क्या वर्णित है? तो आप उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में 2 3 4 आर्टिकल जरूर पूछे जाते हैं। और कहने का मीन्स क्या है? तो आर्टिकल को सही तरीके से समझना है दोस्तों। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 20 की अपराधियों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधियों के लिए दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 कहता है दोस्तों। और आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहाँ है? तो आर्टिकल 21 में। और बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 22 में क्या है? किसी मामले में हिरासत और गिरफ्तारी के विगत सुरक्षा। तो ये आर्टिकल 22 है आपका। अनुच्छेद 23 में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, आर्टिकल 23 में क्या है? बलात्, श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध। बलात्, श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध आर्टिकल किसमें? 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है? बच्चों को कारखाना आदमी नियोजन का प्रसिद्ध किया गया। कहने का मतलब छोटे बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं किसी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पर। कम उम्र के बच्चों को कानूनन मतलब अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 25 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता सभी को दी गई है। सभी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 कहता है। जबकि अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहाँ है? तो अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद आपका 32 क्या कहता है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है आपका। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आर्टिकल 32 कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जबकि बात कर लेते हैं अनुच्छेद 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरण द्वारा नीति तत्व, ये 39 में है। जबकि अनुच्छेद 39 का में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आप सभी लोगों के लिए न्याय और कैसा है? निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सकती है, आर्टिकल 29 कहता है, 39 कहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान कहाँ है? तो आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। कहने का मीन्स क्या है?
यानी जो ग्राम प्रधान होते हैं उनसे संबंधित जो भी नियम कानून है आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आर्टिकल 41 में क्या काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल कौन सा कहता है, तो 41 में बात है। किसमें? 41 में। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान आर्टिकल 44 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान कहाँ है दोस्तों, तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। आइए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 45 में क्या है दोस्तों, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान आर्टिकल 45 में बात की गई है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान कहाँ है, तो आर्टिकल 45 में है। तो आर्टिकल 45 किससे संबंधित है, छोटे बच्चों से, और वो भी शिक्षा से उनके। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल 45 भी और आर्टिकल 40 भी, आर्टिकल 40 भी और साथ ही साथ आर्टिकल 48 एक क्या दोस्तों कहता है, आपका आर्टिकल 48 ये कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। दोस्तों ये सबसे खास आपका प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में खूब इसके बारे में पूछा गया। ये आर्टिकल कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 48A जो आर्टिकल है आपका, या अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का अधिकार मतलब नागरिकों के द्वारा है। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। 50 में अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। कौन, तो आर्टिकल 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि की बात कहाँ है, तो आर्टिकल 51 में। जबकि अनुच्छेद 51 का कहता है मूल कर्तव्यों की बात करता है, जो हम लोगों के मूल कर्तव्य हैं वो 51 का में है। दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। और 52 तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पदावधि जो है आर्टिकल 55 के तहत। कहने का मीन्स क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो आर्टिकल 55 में बताई गई, अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता कहाँ है, तो 57 में। देखो 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और साथ ही अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है, तो 58, यह आर्टिकल 58 कहता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 60 में क्या वर्णित है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ का वर्णन कहाँ है, तो 60 में। और अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में कहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लागू होती है वो आर्टिकल 61 के तहत। साथ ही साथ दोस्तों अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। जबकि अनुच्छेद 72 में क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड हो जाता है तो अगर कोई इसको माफ़ करने वाला, उस सज़ा को कम या माफ़ करने वाला कौन होता है, तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है। और ये आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 72। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को समझा। आने वाले टॉपिक में और भी जो आर्टिकल्स हैं को भी समझेंगे साथ साथ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।